नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यूपी PCS 2024 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, और वो न्यूज़ ये है या ये वो बात ये है कि दरअसल करंट अफेयर्स अभी जो है हम लोग को कितने महीने का रेडी करना चाहिए, कितने महीने का हमारा करंट अफेयर्स बढ़िया तरीके से हो, रेडी हो। तो इसके लिए देखिए, दरअसल कोई समय सीमा नहीं है इसके लिए कि कितने समय से कितने समय का करंट अफेयर्स आपको एग्जैक्ट रेडी होना चाहिए। मतलब आयोग की तरफ से कोई ऐसा जो है नोटिफिकेशन में कोई ऐसा मेंशन नहीं रहता है कि आपको इतना ही जो है महीने का या इतना ही साल का करंट अफेयर्स आपको रेडी करना होता है। जब आप सिलेबस को उठा करके देखेंगे पेपर फर्स्ट को, तो उसमें लिखा रहता है समसामयिक घटनाक्रम, यानी कि घटनाक्रम। अब वो घटनाक्रम कहाँ से कहाँ तक है, ये इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कब तक आएगा। लेकिन यदि आप पैटर्न को देखेंगे, यानी कि अगर आपने पूर्व में एग्ज़ाम दिया होगा या आपने PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, यानी कि जो पुराने प्रश्न पत्र होते हैं, अगर आप उनको देखेंगे ध्यान से, तो आप ये पाएंगे कि तकरीबन 8 महीने से लेकर के लगभग 7-8 मान लीजिए 7-8 महीने का जो पुराना करंट अफेयर्स होता है वो आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जिस भी माह में, जिस भी मंथ में आपकी परीक्षा होनी है, उस महीने के पूर्व के जितने भी 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स हैं, उन पर आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। ये बात ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अब मैंने कह दिया कि 7 से 8 महीने का, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बस 7 से 8 महीने का ही करंट अफेयर्स रेडी करना है। आप लोग कम से कम 1 साल के करंट अफेयर्स पर नज़र दौड़ा लीजिएगा। जैसे कि इस वर्ष अभी जो है मार्च में परीक्षा है 17 मार्च को, तो आप लोग कम से कम जो है उधर फरवरी से लगभग यानी कि अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी 2023 से लेकर के फरवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स को एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जो 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स है उसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है कि सर ठीक है 7 से 8 महीने का हम रेडी कर लेंगे, और लेकिन पढ़े कहाँ से, एक दुविधा ये भी आती है। तो दुविधा के लिए मैं आपको ये बता दूं कि देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो अगस्त से लेकर के, यानी कि अगस्त 2023 से लेकर के और अभी दिसंबर 2023 तक, यानी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। मैंने कराया था अपने ही चैनल पर, उसकी PDF फाइल भी अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हैं और उसको बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत ही ऑथेंटिक करंट अफेयर्स मैंने बनाया है, बहुत ज़्यादा उसको मैंने उसमें तामझाम उसमें नहीं किया है। जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट जो कंटेंट है वो मैंने उसमें डाला हुआ है, राइट। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो अभी जो दृष्टि जो रिलीज़ हुई है मार्केट में, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इसमें भी प्रश्न है, दुविधा इसमें भी कि सर अभी RO से पहले भी रिलीज़ हुई थी, अभी दोबारा फिर रिलीज़ हो रही है, सर क्या मैं पुरानी वाली पढ़ूँ या मैं नई ले लूँ? देखिए, अगर आपके पास पुरानी वाली थी तो आप पुरानी वाली को पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। नई लेने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नई के लिए आप एक काम आप लोग कर सकते हैं कि अभी जो है किसी भी कंटेंट से जो मासिक जो मैगजीन आपकी आई होगी, क्रॉनिकल वगैरह या जो भी आई होगी, आप वहाँ से जो है फरवरी यानी कि जनवरी और फरवरी का, यानी कि आधा जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं। फालतू में 150-200 रुपये खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी ठीक है, आपके पास लगता है कि आपका पैसा ठीक ठाक है, तो आप लोग जो है दरअसल उसको ले सकते हैं। अभी जो नई वाली दृष्टि आई है वो आप ले सकते हैं। कोई खास डिफरेंस नहीं है, हालांकि डिफरेंस तो बताया जाएगा कि लोगों की तरफ से, लेकिन बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। बस कुछ चीज़ें थोड़ा सा चित्रात्मक उसमें कर देंगी, थोड़ा सा यूनिक कर देंगे, बाकी ऐसा कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं डाला गया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है। यदि आपने पहले ले रखी तो मेरे अनुसार आप वही पढ़ें बार बार, क्योंकि आपने उसमें हाईलाइट कर रखा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर रखा होगा। नई किताब आप दोबारा से लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप पुरानी वाली को ही पढ़ें। नई वाली में से अगर आपको किसी दोस्त यार ने अगर आपकी ली होगी, तो उससे आपको लगता है कि कुछ चैप्टर ऐड किए गए हैं, जाहिर सी बात है ऐड किए हो गए होंगे, तो उन पॉइंटर्स को, उन चैप्टर्स को आप वहाँ से फोटोकॉपी खींच सकते हैं, और फोटो खींच करके उसकी प्रिंट आउट आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास आई थिंक बेहतर ऑप्शन है। बाकी 1-1.5 महीने का करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है उसको किसी अन्य स्रोत से आप कर लें, नई किताब ना लें। हाँ, जिन्होंने नहीं ली है किताब वो जरूर ले लें नई वाली, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 सोर्स फॉलो कर लीजिएगा, एक मेरा करंट अफेयर्स
जो PDF में मैंने कराया है आप लोग कमेंट कर दिएगा, मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको भेज दूंगा, उसको कर लीजिएगा। प्लस साथ में आई दृष्टि कर लीजिएगा। बहुत लोगों के पास घटना सार है, घटना सार भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई दो चीज़ें। तीसरी इसमें अहम चीज़ एक और आती है, वो ये है कि तो सर अभी RO का एग्ज़ाम है प्लस UPSC का एग्ज़ाम भी है। अच्छा, UPSC वालों के एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन और हो रहा है कि जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं या दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो दिक्कत आ रही वो आ रही है कि सर PT 365 जो कि रिलीज़ हो रही है, सर पढ़ें कि ना पढ़ें। देखिए बच्चों, आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपका फोकस UP PCS का है तो आप लोग PT 365 यानी कि जो विजन IAS की PT 365 आती है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि आपका ध्येय PCS है तो, UP PCS का है तो, अगर दोनों एग्जाम आपका फोकस है तो भी आप PT 365 अभी नहीं पढ़ें। 17 मार्च के बाद आपके पास ठीक ठाक समय रहेगा, उतने समय में आप PT 365 सारे सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अभी PT 365 पॉलिटी वाली रिलीज़ हो गई है हिंदी माध्यम में। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके न्यूज़ हैं उसको आप कवरअप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा डिटेल्स में दिया रहता है। बाकी आपको अभी फोकस जो है PT 365 पर या विजन के कंटेंट पे अभी आपको नहीं करना है फोकस, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता जो है नहीं है। ठीक है, बहुत दिमाग लगाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ मेरी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और बाकी रिवाइज करते रहिए, PYQs को लगाते रहिए, बार बार घटना चक्र को जो है बार बार रिवीजन करते रहिए उसका। हालांकि अब तो इतना नहीं समय बचा है, लेकिन जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसको बार बार मल्टीपल टाइम उसका जो है रिवीजन कीजिए। जो चीज़ें अभी भी आपको कठिन लगती हैं, जैसे भूमध्य जो विषुवतीय रेखा है वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, कर्क और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, बहुत बड़े जलप्रपात कौन से हैं, ठीक है, गहरे जलप्रपात कौन से हैं, नदियाँ, झील, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रटने वाली हैं। इनको आप जो है सूत्र बना करके यानी कि ट्रिक बना करके इनको तैयार करने की कोशिश कीजिए। इनको कहीं इकट्ठा नोट कर लीजिए, यानी कि जो भी फैक्चुअल डेटा है उनको इकट्ठा नोट कर लीजिए, कि ताकि जब आपका एग्जाम हो तो उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले इन सारे फैक्चुअल डेटा को आप रिवीजन कर पाएँ। तीसरी एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज को लेकर के, सर टेस्ट सीरीज लगाएं या ना लगाएं। देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया था तो अब मत लगाइए, कोई फ़ायदा इसका होने वाला अब है नहीं आपसे। ठीक, क्योंकि अब बस और बस आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो भैया जी लोग मत लगाइएगा। बहुत लगाने का शौक है, आपकी इच्छा है तो नुकसान भी नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर फुल लेंथ टेस्ट कोई होगा जिसमें 150 प्रश्न सभी विषयों के समाहित होंगे, उन टेस्ट सीरीज को आप लोग ले लीजिएगा। अब इसमें भी एक प्रश्न आएगा कि सर कौन से टेस्ट सीरीज लगाएं। कोई भी लगा लीजिएगा भैया, जो भी फेमस है मार्केट में, चाहे वो ध्येय हो, चाहे वो GS वर्ल्ड हो, चाहे PCS मंत्रा हो, चाहे डिकोड हो। डिकोड की अच्छी टेस्ट सीरीज है, कोई शक नहीं है, आप डिकोड की ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक PCS के साथ डिकोड में नहीं है, हाँ सॉरी RO की है। तो डिकोड की अगले जो है क्या कहते हैं अगले वर्ष आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और शायद आई थिंक अप्रैल के बाद से जो है एक वर्षीय आपको टेस्ट सीरीज मिलना शुरू हो जाएगी डिकोड एग्जाम की। डिकोड के लिए मैं जानता हूँ। बाकी किसी भी कोचिंग के आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, मैं किसी का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो आपको मार्केट में सही लगे आप किसी की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर से अवेलेबल रहेगी, तब आप लोग ले लीजिएगा। ठीक, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। बाकी एक बात और, जो आपका क्या कहते हैं इतिहास की बुक है, यानी कि जो स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम के बुक में लास्ट में कुछ टेबल्स बनी हुई हैं, उनको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। साथ में अगर आपके पास GS की लूसेंट होगी तो वहाँ उसमें उस किताब में जो भी टेबल फॉर्म में जितने भी सारणी फॉर्म में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं उनको आप लोग एक बार प्लीज़ ज़रूर जो है देख लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, या जिसके पास मेरा नंबर हो या व्हाट्सअप या टेलीग्राम जो भी हो, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। निश्चिंत रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। आप वहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा। 17 मार्च को प्रीलिम्स UP PCS का होगा, तय है। ठीक है, बाद में टल जाए तो इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना UP PCS प्रीलिम्स 2024 के टलने की नहीं है। तो इसलिए फोकस रहिएगा। RO के अभ्यर्थी भी उनका री एग्ज़ाम होगा, निश्चिंत रहिएगा। 99.9% है री एग्ज़ाम होगा, इसलिए RO वाले अभ्यर्थी भी बिना भटकाव के, बिना इधर उधर गए जो है लग जाइएगा। हाँ, SSSC से कुछ फॉर्म आए हैं, उसका मैं डिटेल्स नोटिफिकेशन देख करके मैं आपको जो शाम तक अपडेट कर दूंगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।